नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप क्यों होता है, लोगों के ब्रेकअप क्यों हो जाते हैं या फिर आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या है असली वजह ब्रेकअप हो जाने की। तो मेरे दोस्त, आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई जाहिर सी बात है, जब ब्रेकअप हो जाता है तो तकलीफ बहुत होती है, आपको तकलीफ हो रही है और साथ ही में एक्स पार्टनर बात नहीं मान रहा है। सब उससे भी वर्स्ट पार्ट ये है कि वो इंसान सुन नहीं रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे जाना तो वो इंसान चला गया है और उसे कोई मतलब नहीं है, तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो। रिलेशनशिप के सारे मायने वो भूल चुका है, कोई भी उसे वादा नहीं याद है, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम कितना भी कुछ बता रहे हो उसको, कितनी भी स्कीम दे रहे हो रुकने के लिए, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है। उसने पूरा मूड बना लिया जाने के लिए और वो जा रहा है ब्रेकअप करके। ऐसे में बहुत सारी बातें तुम्हारे मन में आती है, तुम्हें लगता है कि भैया ऐसा क्या हो गया, ऐसा हमने क्या कर दिया जो इंसान इतना ज़्यादा बुरा बन गया हमारे लिए, और ये इंसान सबसे ज़्यादा सगा था, यही सबसे बड़ा धोखेबाज अब निकल रहा है और उसकी वजह भी यही इंसान था और सबसे बड़ा दुख का कारण भी अब ये इंसान बन रहा है। मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ब्रेकअप की असली वजह क्या है। तो ऐसे तुम्हारे मन में काफ़ी ख्याल आते होंगे, तुम लगता होगा भाई ब्रेकअप की क्या वजह। तो पूरे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आखिर ब्रेकअप की क्या वजह होती हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर तुम्हारा एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके गया ही क्यों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो मेरे दोस्त, अगर कोई तुम्हारा रिलेशनशिप था उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप हो जाने का अगर तुम रीज़न खोज रहे हो, तुम्हें अगर जानना चाह रहे हो कि रीज़न वाकई में क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, तुमने उससे कई बार ही पूछा होगा कि भैया ये बताओ तुमने ब्रेकअप क्यों किया। तो जाहिर सी बात है उसको जाना है तुमसे, वो इंसान ब्रेकअप करने के बहाने खोज रहा है, तो तुम्हें कुछ भी पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी उल जलूल तुम्हें रिप्लाई कर दे रहा है। जैसे वो बोल रहा है कि घर वाले नहीं मानेंगे, वो बोल रहा है सिंगल रहना है, वो बोल रहा है मुझे करियर बनाना है, वाहियात बातें कर रहा है जो तुम्हें सुनना नहीं है, लेकिन तुम्हें अंदर से ही पता है ये सारे रीज़न नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान पहले इन्वॉल्व था, उसने बहुत ढेर सारे वादे कर रखे हैं, सारी सिचुएशन देख चुके हो। अब ऐसे में तुमको लग रहा है भैया तुम्हारे ब्रेकअप का असली रीज़न क्या है, तुम ये जानना चाह रहे हो ताकि तुम उसको ठीक कर सको। इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि मेन वजह होती हैं ब्रेकअप होने की। तो इसमें वजह नंबर 1 है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 है कि रिलेशनशिप में ही लिमिट हो जाना, मतलब कि रिलेशनशिप के ही इर्द गिर्द घूमना। मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, अब क्या है, शुरुआत जब रिलेशनशिप की होती है तब तो बहुत बढ़िया होता है, तब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, परफेक्ट चल रहा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सामने वाला तुम्हें हर कंडीशन में अच्छा लगता है, तुम उसकी सारी कमियां इग्नोर कर रहे होते हो, प्लस उसके साथ रह के तुम्हें इतना बढ़िया फील होता है कि तुम कोई कंप्लेन ही नहीं करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ अब तुम्हें याद आ रही है, वही चीज़ तो मैटर कर रही है, वही चीज़ तो उससे मूव ऑन करने नहीं दे रही, क्योंकि उसके साथ रह के तुमको बहुत बढ़िया लगा है। अब क्या होता है कि जब कुछ समय बीत जाता है, अब जब कुछ समय बीतने के बाद चीज़ें जब नॉर्मल होने लगती हैं, तब तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हें लगता है कि अब उसकी तरफ से अट्रैक्शन कम हो रहा है, उसकी तरफ से प्यार कम हो रहा है, अब वो उतना ध्यान नहीं दे रहा है सामने वाला, और तुम्हारा पूरा जीवन रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमा करता है। तुम पूरे टाइम उस इंसान से एक्सपेक्ट करते हो कि वो ठीक से वो पहले से ही बातें करें, पहले की तरह उसमें स्पार्क करें, पहले की तरह तुमको अटेंशन दे, तुमको दिन रात कॉल टेक्स्ट करें, और पूरे टाइम रिलेशनशिप की ही उस इंसान से तुम बातें करना चाहते हो, तुम्हारे पास और भी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तुम एक्सपेक्ट करते हो उस इंसान से, वो तुम्हारे हिसाब से करता नहीं, तुम नाराज़ रहते हो, फिर तुम उसको कॉल करते हो, फिर भी वो इंसान तुम्हारे हिसाब से नहीं बोलता है, तो तुम्हें और ज़्यादा गुस्सा आती है। तुम उससे कहते भी हो 1-2 बार कि देखो पहले ऐसा स्पार्क नहीं आ रहा है। उससे क्या होता है ना, धीरे धीरे सारी चीज़, उसका इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है, क्योंकि तुम उस इंसान को स्पेस नहीं दे रहे हो, खुद को स्पेस नहीं दे रहे हो। तुम पूरे दिन सुबह शाम तक इंतज़ार करते हो उसकी कॉल का, और कॉल आती है तो भी तुम एक्सपेक्ट करते हो तुमसे वो इंसान पहले की तरह बात करे। इवन उसे खुद ही नहीं पता है वो इंसान पहले की तरह बात कैसे करता था, क्योंकि अब तुम भी तो बदल गए हो। पहले तुम भी एक्साइटेड होकर बात करते थे, लेकिन अब तुम एक्साइटेड होकर बात नहीं कर रहे हो, तुम डिपेंडेंट हो चुके हो। तुम बात समझो इस चीज़ को, डिपेंडेंट हो चुके हो उस इंसान पे। तो धीरे धीरे ऐसे ही तो चीज़ें खत्म होती हैं। भाई तुमने सब कुछ रिलेशनशिप को बना लिया था, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिलेशनशिप है। भाई तुम्हारे मन की बात होगी तो तुम खुश हो जाओगे, नहीं मन की बात हो तो तुम दुखी हो जाओगे, पूरे टाइम तुम्हारा मूड खराब रहेगा। तो इस वजह से मेरे दोस्त ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि रिलेशनशिप में ही लिमिट हो जाना, तुम जीवन के दूसरे काम तुमने छोड़ दिए हैं। नंबर 1 प्रायोरिटी अपने रिलेशनशिप को बना लिया है। प्रायोरिटी बनाना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ को रोक के सिर्फ रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बनाना ये कहीं सही नहीं है मेरे दोस्त। आपके जीवन में बाकी भी सारी चीज़ें हैं जो आपको खुशियाँ देती हैं, वो सारी रोक के अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप के भरोसे रहेंगे तो ये चीज़ तुमको ही दुख देगा। रीज़न क्या होता है इसमें, तुम चेंज हो जाते हो। भाई तुम्हें ही तो नहीं चेंज होना होता है। साथ ही बढ़ते हैं मेरे दोस्त पॉइंट नंबर 2 की तरफ, कि उसकी जायज़ बातें मानना। मतलब तुम जब रिलेशनशिप में आ जाते हो, जब एक वक्त गुजर जाता है, जब बढ़िया वाला वक्त होता है, रिलेशनशिप का शुरुआत जो होता है वो तो सबका बढ़िया होता है, चाहे कोई भी कपल हो, चाहे टॉक्सिक कपल ही क्यों ना हो। रिलेशनशिप की शुरुआत सबकी बढ़िया होती है। तुम कहीं भी नहीं सुनोगे कि भाई रिलेशनशिप शुरुआत से ही गड़बड़ता है, शुरुआत में ही तुम लोग लड़ा झगड़ा करते थे, ऐसा कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेगा। कोई भी कितना भी टॉक्सिक कपल होगा, शुरुआत के 3-4 महीने बहुत बढ़िया गए होंगे, वहीं तो मेमोरीज बिल्ड होती, तभी तो इंसान छोड़ नहीं पाता। अगर मेमोरीज ही ना बिल्ड होती तो तुम्हें 2 मिनट नहीं लगाते उसको छोड़ने में। सो पूरे टाइम तुम वापस आते पॉइंट पे, पूरे टाइम तुम जायज़ बात उस इंसान की मानते हो, क्योंकि तुम भरे रहते हो, क्योंकि तुम्हें उसकी अटेंशन चाहिए होती है, और तुम्हें साथ में डर भी लगने लगता है कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। तो ये बात भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो उस समय। अब तो ब्रेकअप हो गया, अब तो तुम्हें आदत पड़ गई है रहने की,
नहीं तो तुम ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर पाते थे कि उस इंसान से अगर 2 दिन भी बात नहीं हो तो हाल क्या होगा तुम्हारा। तो इसी वजह से तुम उसकी जायज़ बातें मानना शुरू कर देते थे। भाई उसने बोला कि ऐसा है, अब रात में 11 बजे बात करेंगे, पता चला उसने अपने कन्वीनियंस के हिसाब तुम्हें बोला कि भाई 12 बजे ही बात, तुम्हें 5 बजे सुबह कहीं जाना है, 12 से वो इंसान 3 बात करेगा, 3 घंटे बात करेगा, तुम सोओगे कब? लेकिन तुम सिर्फ इस तरह से उसको अलाउ कर दे रहे हो कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। और अब एक समय पे कंडीशन ऐसी आ गई है कि अब तुम्हें डर लगने लगा है कि कहीं वो छोड़ के ना चला जाए। अब वो तुमसे कुछ भी कह रहा है, तुम उसकी बात मान जा रहे हो। तो ऐसे करते 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 उसको अब आदत पड़ गई, उसे अब लगने लग गया तो वो तुमसे कुछ भी कहेगा तुम मान जाओगे। अब जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, वो इंसान तुमको बुलाया कि भैया हमारे घर के पास आओ रात में 12 बजे, एक पैर पर खड़े रहो सुबह तक, तो तुम मेरे ख्याल से तब भी नहीं सोचोगे, 1 मिनट भी नहीं सोचोगे कि करने में, क्योंकि तुम पता है कि भाई ये कर लूँगा तो वो इंसान वापस आ जाएगा। तो उसकी जायज़ बातें नहीं मानी। जो चीज़ तुमको नहीं पसंद है, कोई चीज़ पहली बात तो मना करनी है, एतराज़ करना है। मान लो वो तुमको कोई ऐसी चीज़ कहता है जो तुम्हें नहीं पसंद है भाई, ठीक है, तो तुम उसको सीधे एतराज़ जता सकते हो कि भैया ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि अभी तुम रोक दो कोई ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन अगर सामने वाले को मौका मिल जाएगा ये चीज़ कहने का कि पहले तो पसंद था अब क्यों रोक रहे हो, ठीक है, तो पहले ही रोकना है। एतराज़ करना सीखना हो, एतराज़ तुम नहीं करते हो, इस वजह से तुम्हारा ब्रेकअप होता है। तो इन शॉर्ट तुम जायज़ बातें उस इंसान की मानने लग जाते हो। तुम अभी सोचो, तुम अभी पीछे जाओ रिलेशनशिप में अपने, तो तुम देखो तुम कितना उसकी जायज़ बातें तुमने मान रखी हैं। वो सिर्फ इंसान कुछ भी तुमसे कहता है, वो मतलब तुमने ये चीज़ देखी होगी, वो इंसान अपनी बातें तुमसे मनवा लेता है, लेकिन जब तुम्हें अपने हिसाब से करना होता है वो इंसान नहीं मानता है। तुमको लगता है कि जब उसका कॉल आ रहा है, तुमको तभी कॉल आता है जब उसको कॉल करना होता है। जब तुम कॉल करना चाहोगे तो वो इंसान बोल देता है मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, इस तरीके से तुमको बोल देता होगा। लेकिन वो तुम्हें कॉल करता होगा, तुम पूरे टाइम उठा लेते होगे। तो तुम्हें साथ में ये चीज़ भी बुरा लगता होगा कि जब तुम्हें बात करनी होती है तो तुम्हें टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन जब उसे बात करनी होती है वो कभी भी बात कर लेता हो। तुम ये चीज़ जानते हो, लेकिन तुम इस चीज़ को रोक नहीं पाते। तो मैं तो जायज़ बातें मानना भी एक मुख्य कारण है ब्रेकअप हो जाने का। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, कि पूरे टाइम तुम रिलेशनशिप में इमोशनल रहते हो। मेरे तो तुम्हें कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, अब उसमें तुम पूरे टाइम इमोशनल रह रहे हो, ठीक है, इमोशनल बातें करना अच्छा है, रोमांटिक बातें करना अच्छा है, लेकिन अगर इसको तुम पूरे टाइम कर रहे हो तो पूरे टाइम किसी को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। एक ही चीज़ तुम पूरे टाइम कर रहे हो सामने वाले इंसान के साथ, तो और भी चीज़ें हैं लोगों के जीवन में। तुम कहोगे भाई बात तो हम पे भी अप्लाई होती है, भाई हम तो सब कुछ छोड़ के पूरे टाइम इमोशनल बातें जब हम कर सकते हैं तो वहाँ पार्टनर क्यों नहीं कर सकता? पार्टनर इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पूरे टाइम उसका डोज मिल रहा है। भाई तुमने उसको दिन भर का डोज दे दिया अपनी इमोशनल बातों का, अब उसके बाद तुम्हारी इमोशनल बातों की कोई कमी नहीं है। उसको पता है वो सुबह उठेगा, टेक्स्ट में तुम्हारे 500 टेक्स्ट पड़े रहेंगे, दोपहर में 500 टेक्स्ट पड़े रहेंगे, शाम को 500 टेक्स्ट पड़े रहेंगे, रात में तुम बातें करोगे, तो उसको कोई कमी नहीं हो रही। लेकिन कमी यहाँ पे तुम्हें हो रही है। अगर वो भी तुम्हारे साथ करेगा ना, पूरे टाइम इमोशनल बातें करेगा, तुम भी साइड हटा दोगे उसको। तुम कहोगे नहीं सर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो प्रेम की पुजारी हैं। तो प्रेम की पुजारी तुम मेरे दोस्त तभी तक हो जब तक वो इंसान तुम्हें मिल नहीं रहा है। अभी तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हें हासिल नहीं है। तुम तब उसके पीछे भागो जब वो इंसान तुम्हें हासिल, तब तो ये चीज़ कही जा सकती है कि हाँ भाई तुम रियल में कंसर्न है तुम्हारी उसके साथ। हो सकता है ये बात तुमको बुरी लग रही हो, लेकिन मेरे दोस्त सच्चाई यही है कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, इस सबसे निकलने के लिए ये चीज़ तुम्हें समझने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हें ये सब समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, और समझोगे नहीं तो तुम इसे खुद ही तुम धोखे में रहोगे, खुद को ही धोखे में रखोगे। मेरे दोस्त पूरे टाइम रिलेशनशिप में इमोशनल रहना भी एक मुख्य कारण है तुम्हारे ब्रेकअप का। और साथ ही बढ़ते हैं आखिरी एवं चौथे पॉइंट पर कि भाई अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो उसमें एक जो सुप्रीम वजह होती है, जो मेन वजह होती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खो जाना। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे खोती है? जैसे ऊपर मैंने 3 पॉइंट बताए, वो तीनों पॉइंट को करने से सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। जैसे कि रिलेशनशिप में लिमिट हो जाना, ठीक है, उसका जायज़ बातें मानना और पूरे टाइम इमोशनल रहना। ये तीनों चीज़ें करने से भैया आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने से तुम चेंज हो जाते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, तुम बदल जाते हो, तुम पहले से नहीं रहते हो, तुम वो इंसान नहीं रह जाते हो जिसको उसने पसंद किया होता है। अब तुम बदल गए, जैसे अभी तुम्हारी हालत है, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी खत्म हो चुकी है। अब तुम देखो तुम खुद ही को नहीं पसंद करो तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सामने वाला तुमको पसंद करेगा, कोई और तुमको पसंद करेगा? क्योंकि तुम वो नहीं रहेगा जिससे उस इंसान ने प्यार किया था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर तुम अपनी रिट्रीव कर लोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम वापस ले आओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम मेंटेन कर लोगे, तो मेरे दोस्त सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त ये 4 मुख्य पॉइंट थे जिनकी वजह से ब्रेकअप होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट तुमको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे दोस्त कमेंट करो, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।